ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आबकारी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है हलीम चावल बेचने वाले ने दौलत पाई दुरूद शरीफ का ऐसा कमाल। मैं शेख अनीस नक्शबंदी अपनी ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है मेरी ये कहानी माहनामा आबकारी में पढ़ लेने के बाद औरों की मुश्किलात भी आसान हो जाएंगी। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं। गुज़रो औकात के लिए रेहड़ी पर हलीम और चावल बेचता हूँ। चावल और हलीम की तैयारी से लेकर इसको फ़रोख्त करना मेरा ही काम है। दिन भर में 100-200 रुपये बचा लेता हूँ, बस यही मेरी कुल आमदनी है और इसी में घर चला रहा हूँ। मेरी बीवी का एक अरसे पहले इंतकाल हो चुका है। दोनों बेटियाँ और बेटा जवान हो चुके थे। बेटा भी एक दुकान में काम करता है। वो एक कमज़ोर जिस्म का शरीफ सा नौजवान है। इसने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की, इससे आगे मैं इसे पढ़ा नहीं सका। दोनों बेटियाँ दीनी तालीम हासिल कर चुकी हैं। दोनों इंतहाई सुघड़ और शरीफ हैं। इनकी तरबियत बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में हुई है। इन्होंने कभी दुपट्टा सर पर लिए बगैर घर से कदम भी नहीं निकाला होगा, लेकिन बदकिस्मती से दोनों के बारे में ये कहा जा सकता है कि दोनों कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह थी। खुदा ने दोनों को बहुत अच्छी सूरत से नवाजा। गरीबों का फ़ख्र कभी इनके लिए अजाब भी बन जाता है। ताकत दौलतमंदों के लिए होती है और अजाब गरीबों और कमज़ोरों के लिए। मेरी बेटियों का हुस्न भी मेरे लिए अजाब हो गया था। ना जाने कितनी बुरी निगाहें इन पर उठती। मैं कमज़ोर और बूढ़ा था, हमारा कुछ नहीं कर सके, लेकिन हौसला बढ़ते जा रहे थे। वो मेरी बच्चियों को आते जाते तंग करने लगी। ये जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, इसका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं यहाँ अपनी एक आदत का जिक्र करना मुनासिब समझूँगा क्योंकि मेरी इस कहानी का महवर मेरी वही आदत है। चलते फिरते उठते बैठते मैं हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करता हूँ। इस वाक़े के बाद मैंने और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने दोनों बेटियों को सख्ती से हिदायत कर दी कि वो किसी भी हाल में अकेली ना निकला करें। मैंने अपने बेटे को इस वाक़े के बारे में नहीं बताया। वो लाख शरीफ और कमज़ोर सही, लेकिन अपनी बहन के साथ किसी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक ही हफ़्ता गुजरा था कि एक दिन अचानक एक पुराने दोस्त मेरे घर आए। वो हमारे ही कबीले ज़ात के ताल्लुक़ थे। मेरे दोस्त ने अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ते की तलाश में थे। इन्हें मेरे घर का ख़याल आया। वो मेरे पास अपने बेटियों का रिश्ता लेकर आए थे। क्या बड़ी बात थी, खुदा ने बग़ैर किसी मेहनत के इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने अपने तीनों बच्चों से मशवरा लेकर हाँ कर दी। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि मैं हैरत होने लगी। फ़ौरी तारीख़ में मुकर्रर हो गई। अब सवाल ये था कि शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। 2 बेटियों की शादियाँ थी, अखराजात तो होने ही थे और मेरे पास था ही क्या, कुछ भी नहीं। घर में मुश्किल से 20-25 हज़ार होंगे। इन पैसों से क्या होने वाला था। मैंने ये भी सोच लिया था कि अपनी रेहड़ी और दूसरा सामान भी फ़रोख्त कर दूंगा, लेकिन इससे भी क्या होता। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है कि 27 अक्टूबर 2007 का दिन था। मग़रिब के बाद मैं अपने घर बैठा दुरूद शरीफ पढ़ा था और साथ आने वाले हालात के बारे में सोच रहा था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी को सामने पाया। इनके चेहरे पर ख़ास किस्म का सुकून, ठहराव और नूर था, जिसने पहली निगाह में ही मुझे मुतासिर कर दिया। मैं सवालिया निगाहों से इन साहब की तरफ देखने लगा। क्या आपका नाम शेख अनीस है? इन साहब ने पूछा। जी, मैंने जवाब दिया। क्या आप हलीम चावल की रेहड़ी लगाते हैं? इसने दूसरा सवाल किया। मैंने कहा हाँ जी। फिर अजनबी ने कहा, मैं आपके साथ सिर्फ 2 मिनट लूँगा, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी। ना जाने वो कौन साहब थे और मुझ गरीब से ऐसा कौन सा काम पड़ गया था, लेकिन देखने से माकूल इंसान दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने घर ले आया। अब बताएं, क्या आप पर इतने रुपयों का कर्ज चढ़ा हुआ है? इन्होंने दरियाफ्त किया और मज़ीद बोले, और बच्चियों की शादियों के लिए भी आपको इतनी रकम की ज़रूरत है? मैं हैरान रह गया। इन्होंने इतनी रकम बताई जितनी मुझे ज़रूरत थी। जी हाँ, लेकिन ये सब क्या है, आपको कैसे मालूम है? मैंने पूछा। ये लें पैसे। इन्होंने अपनी जेब से एक मोटा सा लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। गिन लें, इतनी ही रकम है जितनी आपको ज़रूरत है। लेकिन क्यों, आप इतनी ज़्यादा रकम मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने हैरान होकर पूछा। मैंने आपको नहीं दिया, बल्कि ये पैसे आपके लिए भेजे गए हैं। मैं मज़ीद हैरानी के समंदर में डूब गया और पूछा, किसने भेजे? इन्होंने कहा, आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करते हैं ना? मैंने कहा जी, लेकिन ये तो या मैं जानता हूँ या अल्लाह ताला। वो मज़ीद बोले, जिन पर आप रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करते हैं वो भी तो जानते हैं। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं इतनी रकम शेख अनीस को दे कर आऊँ। मैं तड़प कर रह गया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह, मेरे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा इतना ख्याल, मेरी इतनी दिलजोई, मेरे साथ इतनी हमदर्दी, मेरे साथ वो नूरानी शख्सियत भी रो दी। वो साहब मेरे इसरार के बावजूद भी ना रुके। इनका कहना था कि मुझे हुक्म मिला, मैंने पूरा कर दिया है। मेरी ड्यूटी इतनी ही थी कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब बखुशी अपनी बच्चियों की शादियाँ करें। कारीन मुझे वो दिन कभी नहीं भूलता। दुरूद पढ़ता हूँ तो अक्सर आंखों से आंसू छलक जाते हैं। मैंने बेहतरीन तरीके से अपनी बच्चियों की शादियाँ की। मैं अब बहुत मुतमईन हूँ। मेरे घर सुकून है, मेरे दिल में सुकून है। मुझे ये सब कुछ मेरे नबी करीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से अता हुआ है। और मैं ये तमाम वाक़या सिर्फ इसलिए अबकरी के लिए भेज रहा हूँ कि आप भी दुरूद का गुलदस्ता अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में भेजते रहें। फिर देखें आपके बिगड़े काम किस तरह संवरने लगते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।